सवाल नंबर 1, हकीम लुकमान के उस्ताद कौन से नबी थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हकीम लुकमान के उस्ताद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 2, किस पानी को सिर्फ देखने से ही नज़रें तेज होती हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए बारिश का पानी, बी आबे जमजम, सी समंदर का पानी, डी दरिया का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, आबे जमजम वो पानी है जिसे देखने से ही नज़रें तेज होती हैं। सवाल नंबर 3, किस कौम के लोग नंगे होकर एक साथ गुस्ल करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम आद, बी कौम लूत, सी कौम समूद, डी बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कौम बनी इसराइल के लोग नंगे होकर एक साथ गुस्ल किया करते थे। सवाल नंबर 4, इबलीस का जिक्र कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 मर्तबा, बी 20 मर्तबा, सी 30 मर्तबा, डी 40 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, इबलीस का जिक्र कुरान मजीद में 10 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 5, कौन सा रिश्ता कयामत के दिन भी बाकी रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए मियाँ बीवी का, बी भाई बहन का, सी माँ और औलाद का, डी परहेजगारों का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, परहेजगारों का रिश्ता कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। सवाल नंबर 6, अल्लाह ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार के दिन, बी पीर के दिन, सी मंगल के दिन, डी जुमेरात के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह तबारक व तआला ने बुराइयों को मंगल के दिन पैदा किया था। सवाल नंबर 7, क्या पानी पर दम करके फूंक मारना जायज़ है? आपके ऑप्शन है ये। ए जायज़ है, बी मकरूह है, सी मना है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, पानी पर दम करके फूंक मारना मना है। सवाल नंबर 8, कौन से नबी जिंदा ही जन्नत में टहलने के लिए चले गए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में टहलने के लिए चले गए थे। सवाल नंबर 9, किस जानदार को बिना जिबाह किए ही खा सकते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए मुर्गा, बी भैंस, सी बकरी, डी मछली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मछली वो जानदार है जिसे बिना जिबाह किए ही खा सकते हैं। सवाल नंबर 10, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक किस कबीले से था? आपके ऑप्शन है ये। ए कुरैश, बी अंसार, सी अय्यूब, डी काई। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक अय्यूब नामी कबीले से था। सवाल नंबर 11, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 8वीं पुश्त हैं। सवाल नंबर 12, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस चीज़ की बारिश हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए आग की, बी बर्फ की, सी पत्थरों की, डी लोहे की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश हुई थी। सवाल नंबर 13, सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे पहले सहाबियों में हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 14, शद्दाद किस मुल्क का बादशाह था? आपके ऑप्शन है ये। ए मिस्र, बी यमन, सी फ़लस्तीन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शद्दाद यमन का बादशाह था। सवाल नंबर 15, अल्लाह ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? आपके ऑप्शन है ये। ए सांप को, बी खरगोश को, सी मछली को, डी शेर को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने सबसे पहले मछली को पैदा किया जिसका नाम यहमूद या लूतिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने सालों तक जेल में रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 साल, बी 7 साल, सी 12 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 सालों तक जेल में रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किताब ज़बूर कितनी ज़ुबानों में तिलावत करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 11, बी 33, सी 40, डी 70। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किताब ज़बूर 70 ज़ुबानों में तिलावत करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रात को नहाने से मना क्यों फरमाया है? ऑप्शन ए फालिज होता है, ऑप्शन बी बुढ़ापा आता है, ऑप्शन सी गुर्बत आती है, ऑप्शन डी सख्त गुनाह है। इसका सही जवाब है रात को नहाना वैसे तो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन रात को नहाने के बाद बालों को और जिस्म को अच्छी तरह खुश्क ना करना या ठंडी हवा में आ जाना आपको सख्त बीमार भी कर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने बाज़ फरामीन में ऐसा करने से मना फरमाया है। लिहाजा रात को अगर नहा लें तो उसे चाहिए कि इख्तियात भी लाजमी करे।